वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे सोशल साइंस की, जो 2 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो टॉपिक क्या है इसमें? लोकल गवर्नमेंट्स इनकम सोर्सेज। अब तक हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट क्या होती हैं, कैसे वो कार्य करती हैं, क्या क्या उन्हें काम करने होते हैं। अब हम बात करेंगे उन काम को करने के लिए कुछ पैसा भी तो लगेगा, तो वो कहाँ से आता है। तो इनकम सोर्सेज हम पता करेंगे लोकल गवर्नमेंट के। Local governments do many things like maintenance of land record, construction and maintenance of public facilities in rural areas, and urban administration in necessary to provide the basic amenities like street light, garbage collection and water supply etc. तो लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे लैंड का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना होता है, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं, ताकि कल को कोई अलग से एक ना कह दे कि ये तो मेरी ज़मीन है, लड़ाई ना हो। तो सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सबके, कोई भी जिसकी भी घर में रह रहा होता है, सबके पास रजिस्ट्री मतलब जिनकी होती है, तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होता है सरकार के पास। और क्या क्या काम होते हैं? कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है पब्लिक फैसिलिटी में, जैसे शौचालय वगैरह बनाने हैं या रोड वगैरह बनाने हैं, वो सब लोकल गवर्नमेंट के काम है रूरल एरिया के। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या काम होता है? जैसे बेसिक एमिनिटीज़, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे रोड के ऊपर लाइट लगना, या आपका कूड़ेदान वाली जो गाड़ी आती है सुबह सुबह दिल्ली में या शाम को, वो कूड़ादान कलेक्ट करना, या पानी के पीने के पानी की समस्या आती है तो वाटर टैंक वगैरह आना, ये सारे काम होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। बट द क्वेश्चन अराइजेज हेयर इज़ दैट फ्रॉम वेयर मनी कम्स टू डू ऑल दिस वर्क। पर क्वेश्चन मेन क्या आता है कि ये सारा पैसा इस काम को करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो आज हम इस पे पढ़ेंगे कि पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के पास फंड कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, फंड को बोलते हैं पैसा। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो मिलता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एटसेट्रा। तो पंचायत कहाँ से पैसा लेती है? एक तो घरों पर से टैक्स या कर वसूल करती है, और जो मार्केट प्लेस होती है, जब मार्केट होती है, वहाँ से भी पैसे लेती है पंचायत। फिर दूसरा क्या है? गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड ज़िला पंचायत। तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती हैं अलग अलग, जैसे मान लो शौचालय बनवाने के लिए गांव में हर घर में शौचालय होना चाहिए, उसके लिए फ़ंड आएगा। या फिर रोड वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन करना है, या पानी को रखने के लिए एक तालाब वगैरह बनाना है, ये सब का फंड कहाँ से आता है? जनपद और जिला पंचायत के थ्रू होता है, जो गवर्नमेंट इन्हें देती है। और तीसरा क्या है? डोनेशन ऑफ कम्युनिटी वर्क्स। फिर कई जो अमीर होते हैं वो डोनेट भी करते हैं, जैसे मतलब गांव में स्कूल है, वहाँ पे मान लो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो वह वाटर कूलर लगवा दिया, या फिर कोई चौपाल वगैरह बनवा दी। तो ये सब डोनेशन के काम होते हैं, तो इससे भी पंचायत को फंड मिल जाता है। अब बात करेंगे हम सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड कहाँ से आएगा? तो उनके पास कहाँ कहाँ से आता है? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स टैक्स ऑन हाउसेज, वाटर, एंटरटेनमेंट, पार्किंग एटसेट्रा टू अर्न मनी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो शहरों में होती है, वो टैक्स कहाँ से लगती है? एक तो हाउस से लेती है, जिसको हाउस टैक्स बोलते हैं, दिल्ली में भी आता है वो हर साल। फिर वाटर टैक्स होता है एक। एंटरटेनमेंट टैक्स कैसे होगा? जैसे आपने मूवी देखने गए तो वहाँ जो टिकट होती है उसके अंदर टैक्स भी लगा होता है। जैसे 200 की टिकट है तो 140, 50 या 60 तक की वो होती है, बाकी टैक्स वसूलते हैं। या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्किंग पे भी टैक्स लगाती हैं। जैसे दिल्ली में रेट है कार पार्किंग का 20 रुपये घंटा है जो बना रखा है, और स्कूटर या टू व्हीलर का है 10 रुपये पर आवर का। तो यहाँ से वो पैसा मिलता है। इस पैसे का वो क्या करते हैं? अपने जो अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनको पैसे देती है, और जो बाकी है उससे जो बेसिक एमिनिटीज़ के काम है वो करती है। फिर सेकंड है इट टेक्स फीस, फाइन्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूज़र चार्जेस लाइक सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज चार्जेस एटसेट्रा। ये किस किस सोर्स वे में लेती है? तो फीस लेती है,
जैसे हाउस टैक्स वगैरह, या फ़ाइन लगा देगी, जैसे पार्किंग का फ़ाइन लग गया अगर गलत जगह पार्किंग करी है, या रॉयल्टी, या कोई ही प्रॉफिट कमाते हैं जो उनसे मिलता है प्रॉफिट का कुछ चार्ज, इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर अलग से चार्ज होते हैं सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज चार्जेस। जैसे मतलब सीवरेज तो आपको पता ही होगा, जो एक्सक्रीट जो निकलता है सीवर वाला, उसका भी चार्ज अलग से लेते हैं ये। और कहाँ से मिलता है? इट ऑल्सो गेट सम ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट से भी कुछ पैसे मिलते हैं फंड के रूप में। तो जैसे अब गवर्नमेंट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब गवर्नमेंट के पास भी मेन चीज़ है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट भी अलग अलग चीज़ें करती है, सेल्स टैक्स लगते हैं चीज़ों पे, गुड्स टैक्स आता है, जीएसटी जैसे आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस पे से सरकार पैसा लेती है। या फिर आपका डीजल और पेट्रोल है, उस पर भी सरकार अलग से वो लेती है टैक्सेस के रूप में। तो ये सारा, या इनकम टैक्स जो देते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास वहाँ से इसका फंडिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, फिर वो अलग अलग जगह यूज़ करने के लिए देती है। अब जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में वैक्सीनेशन लगी होगी कोरोना की, कोविड वैक्सीनेशन के लिए, तो वो तो आपको तो फ्री में लग गई होगी, या कुछ ने पैसे देके प्राइवेट से भी लगाया होगा, पर गवर्नमेंट में जनरली ये फ्री में ही मिल रही है, तो उसका सरकार को तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो सरकार ने जैसे डीजल से या इन सब से टैक्स से जो पैसा मिला है, उसको उसने पार्टी वालों को दे के, जो थर्ड पार्टी है जिसका वो इंजेक्शन है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है, और कोवैक्सीन भारत का है, भारत बायोटेक का आई थिंक, तो वो सब पैसा उनको देती है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए ही काम करती है। तो यही सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी आसान है, इसी के बेसिस पे है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत, की जो इनकम के सोर्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायत के क्या हैं? तो ये अभी हमने पढ़ा ही है तीनों, इसके मैंने हिंदी भी आपको अच्छे से समझा दी है। तो ये तीनों के तीनों आपको यहाँ चाप देने हैं। चाप देने का मतलब यहीं छाप देने हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एटसेट्रा। सेकेंड हो गया गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड ज़िला पंचायत। और तीसरा क्या हो गया? डोनेशन फ्रॉम कम्युनिटी वर्क्स। तो हाउस टैक्स वगैरह लेते हैं, या मार्केट प्लेस पे से टैक्स लेते हैं, या अलग से गवर्नमेंट के थ्रू पैसा मिलता है, या कम्युनिटी सर्विसेज से जो डोनेशन मिलती है वहाँ से पैसा मिलता है। फिर सेकंड है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपैलिटी। जो आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है, वो पैसे कहाँ से मिलते हैं उन्हें, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये 3 लिखा हुआ है, तो यही आपको छाप देने हैं। ये ऊपर मैंने अच्छे से बता दिया है, वीडियो पीछे जाके आप देख लो, एक एक चीज़ मैंने समझाई है पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स टैक्स ऑन हाउसेज, वाटर, एंटरटेनमेंट, पार्किंग एटसेट्रा टू अर्न मनी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्सेस, हाउस टैक्स लेगा, वाटर टैक्स लेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स लेगा, या पार्किंग लेगा पैसे कमाने के लिए। इट टेक्स फीस, फाइन्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूजर चार्जेस लाइक सैनिटाइजेशन एंड सेवरेज चार्जेस एटसेट्रा। वो फीस से भी ले सकता है, पेनल्टी के तौर पे भी ले सकता है, जैसे आपने गलत जगह गाड़ी पार्किंग कर दी तो उसके अलग से पेनल्टी लग जाती है पार्किंग के लिए, और सीवरेज चार्जेस वगैरह भी लेता है। और तीसरा, इट ऑल्सो गेट सम ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट से भी कुछ ग्रांट या कुछ पैसा या फंड मिलता है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको आज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।